अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इस रास्ते से गुज़र रहा था तो मैं समझा कि चलिए मौलाना मोइनुद्दीन साहब वहीदी से कुछ बातें कर लें, और ये मदरसे में मौजूद हैं। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले ये मुबारक महीना चल रहा है, मैं इनको अपने तरफ से इस माह श्याम की मुबारकबादी पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हुजूर, मैं इस रास्ते से गुज़र रहा था तो मैं चाहा कि इनसे मुलाकात करते चलूं, तो मैं इस वक्त आ चुका हूं, मौजूद हूं हज़रत अल्लामा मोइनुद्दीन साहब वहीदी, जो इस मदरसे के प्रिंसिपल है। मदरसे की बात नहीं है, बस मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि कुछ बातें हमारे जानने वाले को मेरे इस आलिया नेटवर्क के चैनल से रमज़ान शरीफ के ताल्लुक़ से कुछ बातें बताएं, ताकि उन्हें इस रमज़ान को देखते हुए हिदायत हासिल हो और अपनी आखिरत और उक़बा को बेहतर बना सके। कुछ बातें बयान करें। अल्लाह व तआला रमज़ानुल मुबारक में बेपनाह खैर व बरकत नाजिल करता है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा फ़र्ज़ किया, सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला शयातीन को ज़िक्र दिया और जन्नत का दरवाज़ा खोल देता है, जहन्नम के दरवाज़ों को बंद कर देता है। और अल्लाह तबारक व तआला ने रोज़ा जो रखने का हुक्म दिया, तो सिर्फ़ खाने पीने से गुरेज़ करने का मकसद नहीं है, बल्कि मकसद ये भी है कि जब एक रोज़ेदार रोज़ा रखता है और भूख और प्यास की शिद्दत जब उसे महसूस होती है, तो उससे उन गरीब, यतीम, लाचारों, मजबूर का भी ख्याल आता है कि मैं 6 घंटा 7 घंटा रोज़े से हूँ, तो इतनी परेशानी हो रही, शिद्दतें हो रही हैं, और वो नादार, वो गरीब मिस्कीन जिसको कई रोज़ जो है खाना मुयस्सर नहीं होता है, वो किस तरह जो है परेशानियों से गुज़र रहे होंगे, किस तरह उन्हें भूख और प्यास की शिद्दतें तड़पा रही होंगी। तो इससे एक मुसलमान, एक साहिब ईमान के दिलों में उन लाचार, मजबूर, बेकस का भी जो है ख्याल आता है, वो उनकी मदद करने की कोशिश करता है। और रमज़ानुल मुबारक के बेशुमार फ़ज़ाइल हैं। एक रिवायत में है जो हज़रत तलहा रावी हैं, उनका बयान है कि 2 शख्स रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए और उन्होंने ईमान कबूल किया, और दोनों साहिब ईमान जो है इबादत व रियाज़त करते थे, मगर एक ज़्यादा से ज़्यादा इबादत व रियाज़त करते थे और एक थोड़ा सा सुस्ती करते थे। और हत्ता कि जो ज़्यादा इबादत व रियाज़त में मशगूल रहा करते थे, उनको जो है गुज़वा में जाने का भी मौका मिला और वो जाम शहादत भी पिए। और हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बयान है कि मैंने ख्वाब में देखा कि दोनों सहाबा जन्नत के दरवाज़े पे खड़े हैं और मैं भी हूँ। मैंने देखा कि जन्नत के अंदर से फरिश्ते आए और जो है उस शख्स को बुला करके ले गए जो कि इबादत में सुस्त थे। उसके बाद फिर दूसरे की बारी आई जो कि जाम शहादत का भी उनको मौका मुयस्सर आया और इबादत और रियाज़त में भी वो ज़्यादा थे। बाद में उनको लगे, फिर फरिश्ते आए, मैंने सोचा कि मुझको वो बुला के ले जाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि जन्नत इतना आसान नहीं है, जन्नत के लिए मरना पड़ता है, लिहाजा तुम जन्नत में नहीं जा सकते। अल-मुख्तसर के मैं जब बेदार हुआ, उसके बाद मैंने सहाबा किराम के दरमियान ये बातें रखी। ये बातें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँची। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बात तो सही है कि वो इबादत और रियाज़त ज़्यादा करता था, उनको जाम शहादत नोश करने का भी मौका मिला,
لیکن ان کا انتقال پہلے ہوا اور جو کاہل تھا سست تھا ان کو ایک رمضان دوسرا رمضان بھی ملا، ان کو دوسرا رمضان میں روزے رکھنے کا بھی موقع ملا۔ لہٰذا اس وجہ سے رمضان المبارک کی فضیلت و برکت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پہلے جنت میں داخل کیا۔ تو حضرات یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے جس میں آپ آئے دن سنتے ہیں، کتابوں میں آتا ہے کہ فرض کا ثواب جو ہے 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے اور سنت کا ثواب جو ہے فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ یہ رمضان المبارک کا وہ مبارک مہینہ ہے، اس میں اگر ہم الحمدللہ ایک مرتبہ کرتے ہیں تو 1,00,000 الحمدللہ غیر رمضان میں پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے میں جہاں ہم روزہ رکھتے ہیں وہیں ہر ایک چیز سے پرہیز کریں، ہر ایک چیز سے جو ہے ہر ایک چیز پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں۔